हे फ्रेंड्स, हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवर्म AKA कीड़ा। पिछली बार मैंने आपको जहाँ से छोड़ा था, अब मैं वहीं से आपको वापस मोड़ रही हूँ। आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज मैं कहानी के ट्विस्ट को खोलने जा रही हूँ। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि वनव कोई राज अपने अंदर छुपाए हुए है और उसी राज को छुपाने के लिए वनव ने अरीशा यानी कि हमारी रानी सा की बेस्ट फ्रेंड प्रज्ञा और उसके हस्बैंड का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद वो अपने दिल्ली के फ्लैट में पहुंचता है जहां वो समीहा के साथ रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समीहा उसकी पेशेंट है। समीहा के स्टोरी का एक अहम किरदार है, या कह सकते हैं समीहा इस स्टोरी का एक वो हिस्सा है जिसको हम नहीं भूल सकते हैं। पर खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे, पर पहले हम इस फ्लैट में क्या हो रहा है उस पर नज़र डालते हैं। समीहा ने जब वनव को देखा तो उसका रिएक्शन बहुत ही डरावना था। वो एक बार के लिए बहुत ही डर गई, पर उसने अपने उस चेहरे को दिखाया नहीं, या उसने अपने उस चेहरे पर वो डर दिखाया नहीं वनव को, और वो चुपचाप उठ के वहाँ से चली जाती है किचन में और वहाँ से चाय लेके आती है। वनव अपने खून भरे शर्ट को खोलकर सिगरेट जलाकर खिड़की पर बैठता है और समीहा से पूछता है कि क्या वो कभी मेरे प्यार को समझेगी। जिस दिन उसे सच्चाई का पता चलेगा, क्या वो मुझे समझेगी? तो समीहा कहती है, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि वो आपको समझेगी या नहीं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही वो हर चीज़ पूरी हो जो कि आप चाहते हैं। वनव सिर्फ सर हिलाते हुए और अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जहाँ वो खुद को अपने स्कूल के टाइम में पाता है जिस दिन पहली बार वो अरीशा से मिला था। वो सोचता है उस दिन को किस तरह एक दिन उसने पहली बार अरीशा को देखा था अपने चाचा के बेटे दक्ष के साथ। एक दिन अचानक से उसके चाचा का बेटा किसी लड़की को लेकर उसके घर पहुंचता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमारे जो वनव है वो जयपुर से है, तो मैं आज स्पेसिफिक कर दे रही हूँ कि वनव का जो स्पेसिफिक घर था वो अजमेर में था, यानी कि वनव अजमेर में रहते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो देखता है अपने चाचा के बेटे दक्ष को एक लड़की के साथ जिसका नाम है अरीशा। अरीशा को देखकर पहले ही बार में वनव को लगता है जैसे किसी परी को देख लिया हो, पर वो कुछ कह नहीं पाता है। अपनी बातें वो दिल में ही रखता है, और बस एक ही लड़की थी उसकी बचपन में, उसकी बेस्ट फ्रेंड बिन्नी, जिसको वो अपनी हर बात को बताता था। इधर घर में उसको पता चलता है कि दक्ष यानी कि उसके चाचा का बेटा अरीशा को भगा के लाया है ताकि उससे शादी कर सके। दिन बीतते हैं, पर पता नहीं वनव को क्या हो जाता है, उसको अरीशा की दोस्ती जैसे अच्छी लगने लगती है। उसको लगता है जैसे अरीशा ही उसकी दुनिया है। उसको अरीशा की हर चीज़ अच्छी लगती थी, उसका पहनना, उसका बोलना, हर चीज़। दोस्ती इतनी बढ़ती है अरीशा और वनव में कि वनव अरीशा को रानी सा कहने लगता है और अरीशा प्यार से वनव को ठाकुर साहब कहने लगती है। और अरीशा कभी कभी तो वनव को स्कूल भी छोड़ने जाती है। पर यहाँ पे एक दिन कुछ होता है। एक दिन कुछ लड़के अरीशा को कमेंट करते हैं। ये चीज़ वनव उस वक्त देख तो लेता है, पर शाम को वो घर के पीछे पड़े हुए बॉटल्स लेकर उन्हीं लड़कों के पास पहुंचता है, और उन लड़कों के पास पहुंचकर उनको बिना कुछ बोले उनको मार देता है और उनके बॉडी को आग लगा देता है। अगले दिन पेपर में न्यूज़ भी आता है, पर किसी को पता नहीं चलता कि मारा किसने है। पर वनव तो जानता था कि वो खून उसी ने किया है, और किसके लिए किया है ये हम सभी जानते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक बॉम्ब घर में और फूटता है। दक्ष ने जैसा कि अपने चाचा चाची को बताया था कि मैं अरीशा से शादी करना चाहता हूँ, पर सच्चाई ये होती है
कि दक्ष ने कभी अपने घर वालों को अरीशा के बारे में बताया ही नहीं था और अरीशा को दक्ष अपने फैमिली से डर कर नहीं अपना पाता और इस बात से अरीशा बिल्कुल टूट जाती है और उसको वनव के पेरेंट्स वापस उसी के घर पंजाब छोड़ आते हैं। कुछ दिन बाद वनव को पता चलता है कि अरीशा की शादी शुभ नाम के एक लड़के से तय हो गई है। वनव शादी पर पहुंचता है और अरीशा से मिलता है। अरीशा को देखकर उसको लगता है जैसे उसने सच में किसी रानी को देख लिया हो, पर वो कुछ कह नहीं पाता है। अरीशा उससे पूछती है कि कैसे हैं हमारे ठाकुर साहब। वनव बड़ी ही प्यार से कहता है, मैं बहुत अच्छा हूँ रानी सा। वनव को कभी कभी मन में ये भी आता है कि क्यों रानी सा, क्यों, काश आप सिर्फ हमारी होती। वनव अब तक तो रियलाइज़ कर ही चुका होता है कि वो अरीशा से कितना प्यार करता है। धीरे धीरे वो अरीशा को भूलने की कोशिश करता है, पर अरीशा को वो कभी भूल नहीं पाता है। इस दौरान अरीशा अपने हस्बैंड के साथ यूएस में सेटल हो जाती है और वनव अपने हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चला जाता है। पर अरीशा से उसकी मुलाकात एक बार फिर होने वाली है। अब ये कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। वनव को रियलाइज़ होता है कि क्यों ना मैं एक बार अरीशा को अपने दिल की बात कह के देखूं, तो वो कोशिश भी करता है। कोशिश करने के बाद अरीशा एक बार तो बहुत हिचकिचाती है क्योंकि वो शादीशुदा है और दूसरी बात ये कि उसके हिसाब से ही कभी हो नहीं सकता। तो वनव कहता है क्यों नहीं हो सकता। अरीशा के लाख मना करने के बाद भी वनव कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। अरीशा भी कहीं ना कहीं वनव से प्यार करती है या करने लगी थी, जो वो कभी वनव से कह नहीं पाती है। अब प्यार का क्या है, प्यार तो प्यार ही होता है, चाहे वो कोई किसी से भी करे। अब जब प्यार बढ़ता है तो वनव ये बोलता है अरीशा से कि वो उससे मिलने के लिए आए। वनव से वो इंडिया में मिलने के लिए नहीं आती है, बल्कि वनव चला जाता है यूएस अपने हायर स्टडीज़ को आगे बढ़ाने के लिए भी, और उसको लगता है कहीं ना कहीं वो अपनी रानी सा से भी मिल जाएगा। जिस दिन ये दोनों तय करते हैं कि उन दोनों को मिलना है, उसी दिन एक कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। जिस दिन वनव और अरीशा को मिलना होता है, उस दिन मिलने आने के वक्त अरीशा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ अचानक से वनव वापस से प्रेजेंट में आता है, यानी कि अब तक तो वनव सिर्फ अपने कहानियों को सोच रहा था, पर अचानक से वो फ्लैशबैक से वापस अपनी असली दुनिया में आ जाता है। यहाँ जैसे ही वो वापस आता है तो हमारी प्रेजेंट की जो अरीशा है उसका मैसेज आया होता है फ़ोन में। वनव से वो मिलना चाहती है, ये उसका मैसेज होता है। वनव समिया को बताता है कि कुछ दिन पहले अरीशा ने उदयपुर में एडमिशन लिया है एमबीए के लिए, और इस बात से वो काफ़ी डरा हुआ भी है क्योंकि अगर उसको सच्चाई का पता चल जाएगा तो शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक बार तो वो झूठ बोल चुका है कि उसके माँ बाप ज़िंदा नहीं हैं, अपना घर भी दिखा चुका है कि उस घर में कोई नहीं रहता है, पर अरीशा उस वक्त अनसेटिस्फाइड लगी, पर कुछ बोली नहीं। पर कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता। एमबीए के एडमिशन के वक्त अरीशा को ये पता चलता है कि वो वर्जिन है। अब ये बात मैंने यहाँ पे इसलिए कही क्योंकि वनव बार बार अरीशा को ये विश्वास दिलाता आया है कि वो दोनों एक हो चुके हैं, और अरीशा हमेशा से वनव पर विश्वास करती थी। पर जिस दिन उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान ये पता चलता है, उसको अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इधर एक न्यूज़ और आ जाती है प्रज्ञा की मौत की, जो कि प्रज्ञा के फादर उसको न्यूज़ देते हैं। अब अरीशा का शक और गहरा हो जाता है और शक बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते वो ये ठानती है कि वो वापस अजमेर जाएगी। उसके सारे दोस्त घूमने चले जाते हैं, पर वो अजमेर अकेले पहुंचती है। वहाँ देखती है कि वनव के मम्मी पापा ज़िंदा हैं। उसको वहाँ बहुत अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है।
फिर उसको लगता है कि क्या तोश का एक्सीडेंट जो उसका हिमाचल प्रदेश में हुआ था वो भी एक बनाया हुआ झूठ है। तो वो किसी तरीके से हिमाचल में पहुंचती है और उस पुलिस स्टेशन में जाके पता करती है जहाँ पे उससे पहले भी पता किया था कभी प्रज्ञा के साथ। इस बार जब वो छानबीन करती है तो पता चलता है कि वनव के नाम पर एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब यहाँ पे अरीशा बिल्कुल टूट जाती है और गुस्से से वनव को फ़ोन करती है, कहती है मुझे तुमसे अभी ही मिलना है, और वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। वो वनव से मिलती है, उससे ऐसी कुछ बातें कहती है जिसका डर वनव को हमेशा से था। वनव ने आज तक अरीशा को अंधेरे में रखा था। अरीशा को हमेशा लगता था कि वनव सही में जो कहता था, यानी कि वो जो बोलता था वो वही करता था, क्योंकि उसका कहना था कि अरीशा रानी सा मैं तुम्हारा पुजारी हूँ, मैं तुम्हारा जोगी हूँ। और अरीशा हमेशा से कहती थी कि मैं तुम्हारी जोगन हूँ, पर सच तो कुछ और ही था। गुस्से में तमतमाई हुई अरीशा वनव से कहती है कि हर चीज़ की जिम्मेदार तुम हो, मेरा रेप तुमने किया है, वो उस एक्सीडेंट के जिम्मेदार तुम हो, तोश में जो कुछ भी हुआ उसके ज़िम्मेदार तुम हो, तुम्हारे वजह से मेरी मेमोरी लॉस हुई है। यहाँ पे वनव बिल्कुल टूट जाता है, वो कुछ कहता नहीं है। तमतमाई हुई हमारी अरीशा यानी हमारी रानी साहब पहुँचती है दिल्ली के उसी फ्लैट में, जहाँ पे उसको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना है। समीहा जैसे ही अरीशा को देखती है वो बिल्कुल समझ जाती है कि अरीशा को सब कुछ पता चल चुका है, और तब जाके समीहा कोई रिएक्शन ना देते हुए अरीशा को सारी बचपन की स्टोरी सुनाती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा धक्का लगता है अरीशा को, ये पता चलता है कि अरीशा जो कि बचपन की या बचपन का जो प्यार था वनव का, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। और जिस दिन अरीशा की मौत हुई थी यूएस में, उस वही रिकॉर्डिंग वनव हमेशा बजाता था, क्योंकि वो दोनों आते जाते वक्त फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे अरीशा ये कह रही होती है कि ठाकुर साहब जल्दी आइए, और हमारे वनव यानी कि हमारे ठाकुर साहब कहते थे रानी साहब मैं आ रहा हूँ, आई एम वेटिंग, मैं आ रहा हूँ। फ़ोन पे बात करते करते जब एक्सीडेंट होता है तो दोनों की मौत हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि अरीशा के साथ उस गाड़ी में उसके हस्बैंड भी होते हैं, यानी कि शुभ। दोनों की मौत के बाद सबसे लास्ट कॉल क्योंकि अरीशा ने वनव को किया होता है, तो पुलिस स्टेशन से कॉल आता है बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वनव को बुलाया जाता है। वनव बिल्कुल टूट जाता है वहाँ पे कि उसकी रानी सा नहीं रही, वो बिल्कुल ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। कुछ दिन बाद एक मेडिकल सेंटर से जहाँ पे IVF होता है, वहाँ से कॉल आता है अरीशा के लिए कि मतलब अरीशा के मैटर पर वनव को कॉल आता है यूएस में कि अरीशा ने और उसके हस्बैंड ने अपना स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करवाने के लिए या सेफ जोन में रखवाया था, ताकि जब उनकी इच्छा हो तब वो बच्चा पैदा कर सकें। इस बात से वनव को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं भगवान चाहता है कि उसकी रानी साहब वापस आ जाए। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि समीहा का किरदार यहाँ पे बहुत अहम है, तो अब मैं ये आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे। जिस दिन वनव को ये पता चलता है कि उसकी रानी साहब वापस आ सकती है, वो समीहा यानी कि अपनी पेशेंट या कह लीजिए कि एक हमदर्द का हेल्प लेता है। कैसे? वो समीहा को बोलता है कि तुम सरोगेसी के थ्रू अरीशा की बच्चे को या अरीशा के बच्चे को जन्म दोगी। समीहा बोलती है मैं जन्म तो दे दूंगी, पर इस बात की क्या गारंटी है कि लड़की ही होगी। तो हमारे ठाकुर साहब यानी कि वनव कहते हैं कि मेरा दिल कहता है कि बेटी ही होगी, और एग्जैक्टली 9 महीने बाद बेटी ही पैदा होती है। अब जो है सबसे बड़े ट्विस्ट की यानी कि इस कहानी का जो सबसे बड़ा और सबसे अहम सच्चाई है, जो कि समीहा अरीशा को बताती है। अरीशा ये पूछती है अगर अरीशा मर चुकी है तो मैं कौन हूँ, मेरी क्या सच्चाई है? तो समीहा बताती है कि तुम उसी अरीशा की बेटी हो जिसको जन्म मैंने दिया है। अरीशा को लगता है जैसे कि उसकी पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई हो।
उसको समझ ही में नहीं आता है कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे बात करे। समिया उसको बहुत कुछ समझाती है कि वनव किस तरीके से अरीशा से प्यार करता था और उसने क्यों इस अरीशा को उसकी रानी सा का जगह दिया, क्यों वो उससे शादी नहीं कर सकता था, क्यों आज तक उसने अरीशा को छुआ नहीं, क्योंकि वो सही में कहीं ना कहीं अरीशा की पूजा ही करता था। इधर वनव के पास से जब अरीशा जाती है, उतना सब कुछ बोलने के बाद वनव दिल्ली में टूट चुका रहता है। वनव लास्ट मैसेज अरीशा को हर बात को समझाते हुए उसको लास्ट मैसेज करता है और अपने बाथरूम में सुसाइड कर लेता है। वनव के मौत के बाद अरीशा जिस दिन उसके अस्थि को बहाने के लिए जाती है, वो सिर्फ एक ही बात को सोचती है कि क्या सही में प्यार ऐसा होता है, क्या सही में आज ऐसा प्यार जिंदा है कि एक इंसान ने मेरी माँ से इतना प्यार किया कि सब कुछ नेचर के विरुद्ध कर दिया। इसी लाइन के साथ ये जो स्टोरी थी वो तो ख़त्म हो जाती है, पर मेरे मन में एक सवाल ज़रूर है। यह ऑर्थर के लिए सवाल मेरे मन में हमेशा आता है जब भी मैं इस किताब को पढ़ती हूँ कि वनव ने ऐसा फ़ैसला क्यों लिया था। हो सकता है कि वनव को अगर चाहता तो अरीशा को अडॉप्ट कर सकता था, तो शायद ये सिचुएशंस नहीं होते। पर खैर, क्योंकि ऑर्थर स्टोरीज़ लिखते हैं और ऑर्थर का काम ही है हम सबको ये जताना, थ्रिलर, पैशन, तो अगर सबको हम लोग अनकंडीशनली अगर प्रूव करें तो ये बहुत अच्छी स्टोरी मुझे लगी लव पैशन के हिसाब से। आई डोंट नो आप लोग को कैसी लगी, बट येस, आई जस्ट लव दिस स्टोरी। और आप सबसे मेरी एक बहुत गुजारिश है कि अगर आप सबके पास कोई भी ऐसी स्टोरी हो जो कि मैं किसी के लिए बता सकूं, तो आप लोग मुझे ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगले स्टोरी के लिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं अगला स्टोरी जो लेके आऊँगी वो थोड़ा सा सोशलाइज्ड है। तो हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।